बच्चों, आज हम शमशेर बहादुर सिंह के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस कक्षा में जो हमारी नई कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश, जो कि अब उत्तराखंड में है, वहाँ पर हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो प्रकाशित हुई। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चूका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश, इन सभी इसका संपादन इन्होंने किया। सम्मान कौन सा इन्हें मिला है? शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान से इन्हें सम्मानित किया। उसके अलावा अनेक पुरस्कार और भी इन्हें मिले हैं जिनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया। निधन सन 1993, अहमदाबाद। तुमने धरती का पद पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। खुद को उर्दू और हिंदी का दो आब मतलब जहाँ पर दो नदियाँ आके मिलती हैं, या उसे हम दोआब कहते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी और उर्दू दो अलग अलग भाषाएं जहाँ मिल रही हैं उसे हम दोआब कहा है उन्हें। मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियतर की है। देखिए, दोआब मैंने कहा ना, दो नदियां जहां मिलती हैं तो मतलब इसका पानी उसमें, उसका पानी इसमें, ठीक है। तो जब भाषा के दोआब पर अगर कवि खड़ा है तो उनकी कविता में अगर हिंदी कविता लिख रहे हैं तो उर्दू के बहुत सारे शब्द आएंगे, अगर उर्दू का लिख रहे हैं तो हिंदी के बहुत से शब्दों का प्रवेश उसमें होगा। और इनकी कविता में इन्होंने लिखा कि मूर्तता और अमूर्तता। मूर्त क्या है? जो बोल सके, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, वो मूर्त है, जैसे मनुष्य। और अमूर्त क्या है? जो सब कुछ समझता तो है लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ है, जैसे पेड़ पौधे, पक्षी, ठीक है। और जो सजीव वस्तुएं नहीं हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, ये सब चीज़ें हैं, वनस्पति। तो यहाँ पर उन चीज़ों को मूर्त रूप देना, भाषा देना, उनकी भावनाओं को, वो क्या सोचते हैं, खड़ा हुआ पहाड़ जो है वह क्या सोच रहा है, मेघ आए बड़े बंठन के, कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा था, ये मूर्तिमान कर देना, उन्हें आवाज़ दे देना, ठीक है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में हुई है। बिंब मतलब दृश्य। उनके शब्दों में, शब्दों को जो हम पढ़ते तो हमारी आंखों के सम्मुख एक दृश्य उत्पन्न होता है, ठीक है। आपने कविता पतंग पढ़ी थी जब मैंने आपको श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब, इन सब के बारे में बताया था कि जो कोई चीज सुनने के बाद एक चित्र सामने उभर आए उसे हम श्रव्य बिंब कहते हैं, ठीक है। तो वही इसी तरह से उनका बिंब के कवि हैं, बिंब धर्मी कवि हैं। उनकी कविताओं को जब पढ़ते हैं तो ये मानो चित्र चलायमान होते हैं, एक के बाद एक चित्र जो है पर्दे पर से हट रहे हों या चल रहे हों, वैसा लगता है। उनकी यह बिंब धर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। ओ माध्यम, क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों को उन्होंने दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस हो जाता है
और अनुगूंजों से वह भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करता है बल्कि सुनने और देखने को भी, क्योंकि इनकी कविता एक दृश्य को लेकर आती है। यहाँ कविता आपके पास जो आ रही है पढ़ेंगे जिसे हम उषा। उषा में बताया गया है उषा जब सुबह होती है तब क्या क्या परिवर्तन एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार होते चलते हैं। उसका वर्णन इन्होंने शब्दों को इस प्रकार लिखा है कि हमारे सामने चित्र उभरने प्रारंभ हो जाते हैं। तो हम कल कविता पढ़ेंगे उषा।